प्रधानमंत्री जी ने कुछ नए इंटरेस्टिंग डेटा दिए कि इनकम टैक्स रिफंड का जो पैसा जल्दी वापस मिला वो एक लोगों का फायदा था। वो ईज ऑफ लिविंग के एग्जाम्पल दे रहे थे। तो बिजली बिल और आपने ट्रांसपोर्ट का बताया कि ये भी आप लोगों की, हम लोगों की रियल बचत करवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ईज ऑफ लिविंग क्या एक्चुअली इतना टेंजिबल है कि आपके वोटर को समझ में आए? अभी तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। मेरे डिपार्टमेंट में 17 बातें ऐसी है कि अगर आपको पुलिस ने आपको अटकाया कि तुम्हारा कागज बताओ, तुरंत मोबाइल फोन से आप दिखा सकोगे। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, मोबाइल फोन से दिखा सकोगे। तो इतना चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कि धीरे धीरे करप्शन भी बंद हुआ, ट्रांसपेरेंसी भी आई और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हुई। तो आज इनकम टैक्स में तुरंत पैसा वापस मिलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। तो ये सुधार, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुआ है, इससे भी ईज ऑफ बिजनेस में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभी हम लोग अलग अलग प्रकार से गवर्नमेंट से जो लाभार्थियों को पैसा भेजते हैं वो डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर होता है। उसके कारण 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ का करप्शन कम हुआ है। अब कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑफिस में चक्कर नहीं भरने पड़ते। कोई निराधार योजना में आपको पैसा मिलता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जमा होता है। आपकी स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में जमा होती है, पेंशन बैंक अकाउंट में जमा होती है। कहीं करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। आजकल रुपी कार्ड बहुत पॉपुलर बना है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट हुई है, निश्चित रूप से लोगों को राहत मिली है और इसके कारण लोग दुआएं भी दे रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि डिजिटल का प्रयोग जिस तरीके से आप लोगों ने किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इज इक्वल टू डायरेक्ट वोट ट्रांसफर ऑल्सो। देखो, जिसको फायदा मिलेगा, जिसको बेनिफिट मिलेगा, वो पॉजिटिविटी के साथ वोट तो हमको ही देगा। हम हमारे किए हुए काम के भरोसे वोट मांग रहे हैं। जो कांग्रेस 65 साल में नहीं कर सकी, वो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने करके दिखाया। निश्चित रूप से इसका फायदा होगा।